भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विशेष कैंपेन शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम सौगाते मोदी दिया गया है, जिसमें 32,000 से अधिक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय को तोहफा देंगे, उपहार देंगे। एक किट दी जाएगी जिसमें 500 के आसपास उस समुदाय के त्यौहार से जुड़ी चीज़ें होंगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस अभियान की शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बात करते हैं प्रयागराज में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप बहुत पुराने लोगों में हैं, सौगाते मोदी की जरूरत क्यों पड़ी है? वैसे भी आपका सबका साथ सबका विकास की बात तो भाजपा कर ही रही थी। देखिए, मोदी जी सबके लिए समान भाव से पहले से कार्य करते चले आ रहे हैं, लेकिन अपोजिट पार्टी को ये दर्द इसलिए रहता रहा है कि समान भाव से करते आ रहे हैं, और उसके बाद अपोजिट पार्टियां हमेशा ये कहती रही कि नहीं, मोदी हिंदू के पक्ष में काम करते हैं, और ये उसी तरीके से गलत है। जैसे आप ये देखिए, एक कानून आने की बात हुई थी, समान नागरिक संहिता, उसमें विपक्ष नहीं चाहता था कि आए, जबकि भाजपा सरकार, मोदी सरकार चाहती थी कि ये हो। तो हम तो सबको, भारतीय जनता पार्टी सबको समान व्यवहार से देखती है। अब अगर मोदी जी इस समय ईद पर किसी को तोहफा दे रहे हैं तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े तोहफे वो पा चुके हैं ऑलरेडी। ये ईद का ईदी है ताकि मुस्लिमों में भी एक अच्छी भावना, एक विश्वास जागृत हो, कहीं से गुमराह करने वाले भटके ना। जैसे कांग्रेस ने 8,500 रुपये का गुमराह करने की बात बोली तो महिलाएं भटक गईं, और लोकसभा चुनाव में वो कहीं वोट इधर उधर पड़ने लगा। तो ये विश्वास जताने की बातें हैं, काम करने की चीज़ें हैं। मोदी जी के योजना में हमेशा सभी को लेकर के चलने की बात होती है, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बातें भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि हिंदुत्व का जो बैनर लेकर चलते हैं, तो उस बैनर को, उस ठप्पे को हटाने के लिए सब कुल मिलाकर मोदी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। सारे लेन देन इनके मुस्लिम राष्ट्रों से हैं। यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलते हैं, वहाँ पर मुसलमानों को गले मिलते हैं शाह से, तमाम लोगों से। तो ये वहाँ से दबाव पड़ रहा है कि आप मुसलमानों को यहाँ परेशान कर रहे हैं, और मुसलमानों को रोज़गार चाहिए। लड़ाई झगड़ा में उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनके परिवार के साथ बदतमीजी की है, उनके लिए अलग कानून है। अब हिंदुओं के लिए आपने तो गैस सिलेंडर किया था दीपावली और होली पर, तो संतुलन इसमें कहाँ बन रहा है? इस पर भी एक सिलेंडर फ्री कर दे, ईद पर भी ईदी ना दे। 500 का तोहफा दे रहे हैं। हाँ, 500 का तोहफा, 500 के तोहफे से काम नहीं चलेगा, उनको रोजगार चाहिए। अब मुख्य धारा में जोड़ना है किसी को भी, तो चाहे हिंदू को जोड़ो, चाहे किसी को जोड़ो। आपको लगता है कि मुसलमान अपराधी है, तो अपराध कैसे ख़त्म हो? उनके मदरसे बंद करें, आधुनिक पढ़ाई पढ़ाया जाए। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म पढ़ाया जाए, उनको मदरसे बंद कर दीजिए, ख़त्म काम। अब तोहफे देने से काम नहीं चलेगा। क्या समाजवादी पार्टी को इसे लेकर कोई आपत्ति समझ में आ रही है? उनका कहना है कि अचानक ये लगता है कि अपनी किसी सुप्रीम बॉडी के दबाव में आकर के उन्होंने फैसला लिया है, ये ठीक है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच ये युद्ध चल रहा है, तो अब लड़ाई इनकी भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में चल रहा है। और ये मोदी जी को सद्बुद्धि आई, देर से आई। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे यह देश संविधान से चलेगा, ऐसे हमारी नेता प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा यह देश इस संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। तो यह देश सभी जाति और धर्मों का देश है। आज़ादी की लड़ाई हर एक व्यक्ति लड़ा है। वही बात तो पार्टी भी कह रही है कि सभी जाति और धर्मों का देश है, इसीलिए सभी जाति। हाँ, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ गुमराह कर रही है? अब देख रहे हैं तोहफा दे रहे हैं, तो अभी वो लोग हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। अगर यही काम कांग्रेस पार्टी करती तो बताते आप मुस्लिम पक्ष में खड़े होते। वो कुछ भी करे, मुसलमान का अगर भारतीय जनता पार्टी खुश है, लेकिन आप उसी बगल आप देखिए, वहाँ चल रहा है कि मोदी जी सौगात दे रहे हैं। उसी हेडलाइन में, उसी न्यूज में हम देख रहे हैं कि संभल की घटना पे लगातार चर्चा से उनको बुलडोजर चल रहा है। किसी चौराहे पे जूता मारती है यही भारतीय जनता पार्टी, और गले में जगह हाथ जोड़ के मुसलमानों को इतना परेशान कर रहे हैं, तोहफा फर्जी दे रही है। ये इन्हें यही सेंस नहीं है कि क्या बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब तोहफा दे रही है तो आपत्ति होती है सपा को और कांग्रेस को। ये दोनों यहाँ खड़े भी हैं, और इनके गुरुओं को भी, इनके आकाओं को भी तकलीफ है। तकलीफ किस बात के लिए है? जब आज मुस्लिमों के लिए एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा तोहफा ईद पर ईदी दी जा रही है, तो इन्हें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इन्हें डर है कि इनका वोट खिसक जाएगा, इसलिए रो रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। कहाँ जाति हो रही है? अगर जाति होती तो क्या सिलेंडर उनको न मिल रहा होता? अगर जाति होती तो क्या मकान, उनको घर नहीं मिलता? सारी चीज़ें मिल रही हैं और सब रिकॉर्ड्स में हैं।
और ये नया तोहफा ये अच्छा है। कम से कम लोगों को ये विश्वास और जगेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली राम राज की ही तैयारी कर रही। सभी लोग सुखी हैं। भटकने वाले जो भटका रहे थे, दर्द उन्हीं को है और बार बार ये उसको गुमराह करने की बात करते हैं, जबकि बहुत अच्छा है। मुसलमान सब हमारे साथी हैं और ये सन 47 से देश आज़ाद हुआ था, तब से कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ ये उस समय से बना रहे हैं और आज तक बनाते आ रहे हैं। और दे रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, रोटी कपड़ा और मकान भी। और आज जब वो कहते थे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो आज ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर रही थी, बल्कि वो समान व्यवहार से, इसीलिए वो कानून की भी ये ला रही थी। ये जो JSS आ रहा था ना, क्या था उसका नाम, समान नागरिक संहिता, UCC जो ला रही थी, इसीलिए ला रही थी। और विरोधी कौन था? विरोधी थे ये कांग्रेसी और विरोधी थे सपाई, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। तो मोदी जी के राज में जो हो रहा है, इससे बढ़िया कभी हो नहीं सकता। और जिन्हें दर्द है वो शांति बना करके बैठे या अपने घाव को देखते रहें। ये बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि जब संघ का दबाव पड़ा तब ये नया कैंपेन शुरू हो गया अल्पसंख्यकों के लिए। किसी संघ का दबाव नहीं है। भारत को स्वतंत्र कराने में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब मिल करके लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। और आज़ादी के कारण ही आज हम सब लोग एक हैं। भाई जो आतंकवादी है उसका घर गिराया जाएगा, नो डाउट। ये संविधान के तहत उनको सजा मिल रही है, चाहे वो हिंदू अगर बदमाशी करेगा या मुसलमान करेगा। की बात हो रही है। जो तोहफा आया है, तोहफा तो वैसे स्वागत तो है ही है, लेकिन उसके पहले भी दे रहे थे। जैसे सिलेंडर आपको मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी। सबका साथ सबका विकास उसी तर्ज पे इनको और डीप में जा करके उनको इसलिए दे रहे हैं कि उनको ये ना लगे कि हम उनको आपसे अलग हैं। तो इसलिए ईदी के मतलब मान लीजिए कि मनो इनको ईदी दी जा रही है। ये ईदी थी तो अभी तक याद नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा कि यहाँ तो एक दूसरे के पड़ोसी आपस में नहीं मिल रहे, तो पार्टियां कहाँ से मिलेंगी? तो लोग विरोध तो करेंगे। एक आपने सुना होगा, शुरू में बना था कि मोदी है तो मुमकिन है। और एक चीज़ आप जरा समझिए कि आज सच में वो है तो मुमकिन हो रहा है हमारे समाज के लिए, क्योंकि वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। वो समय आने पे हर एक इंसान को हर वो चीज़ दे रहे हैं। जैसे अभी ईद पे तोहफा लोगों को दिया जा रहा है, तो हर एक त्योहार पे, चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबको मोदी जी बराबर समय आने पर वो सारी चीज़ देते हैं जो जनता की मांग होती है। तो जनता के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। हाँ, खुश सारे लोग खुश हैं। सारे लोग खुश हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग सब खुश हैं? सारे धर्म खुश हैं। सारे धर्म खुश हैं। इसके पहले तो आप लोग कह रहे थे कि एक धर्म विशेष का साथ देती है भाजपा। नहीं, हम लोग ऐसा कभी नहीं कह रहे थे। अच्छा, हम लोग सबका साथ सबका विकास। जी। भारतीय जनता पार्टी जैसे। देखिए, प्रयागराज में सभी समुदाय के लोगों का कहना है कि ये जो अभियान शुरू किया गया है, उसके देखने के दो नज़रिए हैं। एक जो नज़रिया है वो ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास का एक्सटेंशन है, तो दूसरा का जो नज़रिया है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा कि जब सबका साथ सबका विकास चल रहा था तो इसका एक्सटेंशन क्यों दिया गया। विनय सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।